Hi guys, I'm DK Jha. Welcome to my YouTube channel DK Jha English. So today we are going to learn the much awaited topic, that is the use of since and for. बहुत दिनों से हमने रोक के रखा था, आपसे कहा था कि आप तब तक विभिन्न स्रोत से, विभिन्न सोर्सेज से, बुक से, विभिन्न शिक्षकों से पढ़ते रहिए, जानकारी हासिल कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस से, वीडियोस से, और फिर देखिए हम इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, राइट। तो चलिए समय जाया किए बगैर टॉपिक पर आते हैं। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस फॉर का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलता, अक्सर हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो रूट को खोजते हैं। सिंस फॉर है क्या, पढ़ना शुरू करें। इससे पहले सिंस है क्या, फॉर है क्या, हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं, जिस शब्द का प्रयोग करेंगे आखिर वो है क्या, ये तो जानना सबसे पहले जरूरी है। तो जल्दी करते हैं। सिंस का प्रयोग हम 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में करते हैं। एक सिंस प्रीपोजिशन के रूप में, दूसरा एडवर्ब के रूप में, हमने लिख दिया एडीवी, और तीसरा कंजंक्शन के रूप में। संयोग ऐसा है कि इस वीडियो में हो कि नेक्स्ट वीडियो में हो, इस पर हम 2 क्लासेस कम से कम चाहिए, तो तीनों के रूप में हम प्रयोग देख लेंगे। फॉर का प्रयोग 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में हम लोग करते हैं। एक प्रीपोजिशन, ये कॉमन है, दूसरा कंजंक्शन, ये भी है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे सिंस फॉर का यूज, इसमें फॉर का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में नहीं हो पाएगा। चलिए बाद में देख लेंगे। कंजंक्शन रूप में बहुत कम लोग प्रयोग करते हैं, आप जान जाएंगे, नहीं क्योंकि अर्थ में होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये इन्फरेंस बतलाता है, बता देंगे। एक अब हो गया सिंस फॉर है क्या है, तो समझ गए। अब आता है किस किस टेंस में इनका प्रयोग होता है। तभी तो बोला था बुक से पढ़िए, टीचर को देखिए, ऑनलाइन वीडियोस देखिए। क्यों कहा था, क्यों इतने दिन से छोड़ रखा था। प्रेजेंट के सभी टेंस पढ़ लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समाप्त करने के बाद हम कहते हैं इसको पढ़ाएंगे। बीच में हम 2-3 छोटे छोटे वीडियो डाले हैं, 1-2 दिन क्लास भी नहीं की, वीडियो भी नहीं बनाया। संडे चूंकि हम देख रहे हैं थोड़ा नहीं, इसका प्रचार प्रसार भी कम हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो लाभ तो ले रहे हैं लेकिन वो लाइक नहीं दे रहे हैं, शायद उनको बुरा लग रहा होगा, लेकिन देखते हैं। हमें तो बड़ा जोर से कहता हूं, तब ना 3, 4, 5, 7 दिन से छोड़ दिया था। जो देखो खोजो क्या जानकारी है। तो अगर जानकारी मिल रही है तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप खुले दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खैर, तो किस टेंस में होता है, तो अक्सर टीचर बुक सभी शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि उनको लगता है कि इसी टेंस के लिए पैदा हुआ है। ऐसा नहीं है, बेशक ये पीरियड जब होगा तभी बात बनती है, लेकिन मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव नहीं बनता। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट तो सिंस फॉर भी आ जाएगा। आपको मालूम है लव, हेट, सी, फियर, फिर कुछ ऐसी वर्ब से जिनका प्रयोग हम नहीं करते कंटिन्यूअस टेंस में, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा, वहां भी सिंस फॉर आ जाएगा। तो फिर क्यों यहीं तक बांध के रखा। खैर जाने दीजिए। तो आप जान लीजिए जो सिंस का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट दोनों, एक्शन नॉन एक्शन। जो नॉन एक्शन नहीं पढ़ा वो जाने, उसका काम जाने। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट के दोनों एक्शन और नॉन एक्शन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुल इतने टेंसेज में हम सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर का प्रयोग तो सभी टेंस में करेंगे, सिर्फ 2 टेंस वर्जित है। इसका तो और ज्यादा व्यापक यूज है।
आप इसका इंडेफिनिट में भी करते हैं, किसी भी प्रेजेंट पास्ट किसी के भी इंडेफिनिट में आप करते हैं। तो सिर्फ इसको यह जान लीजिए कि इसका प्रयोग सिंपल नॉन एक्शन और इम्परफेक्ट टेंस, जिसको प्रोग्रेसिव, जिसको कंटिन्यूस बोलते हैं, टेंस नंबर 2 जिसको आप समझते हैं, नॉन एक्शन तो आप समझते ही नहीं है। फिर भी मेरा काम है क्या देना, हम तो पढ़ाए हैं, जो हमारे हमसे पढ़ रहे हैं, जो हमारे वीडियो को देख रहे हो तो मालूम है। तो फिर दो सुन लीजिए, फॉर का प्रयोग सिंपल नॉन एक्शन, चाहे प्रेजेंट का सिंपल नॉन एक्शन हो या पास्ट का हो या फ्यूचर को, उसमें नहीं करना है फॉर का प्रयोग। या इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो या पास्ट इम्परफेक्ट हो या फ्यूचर इम्परफेक्ट हो, इन 6 में माइनस कर दीजिए तो हम लोग के लिए 6 है, बाकी सब के लिए 3 ही है, क्योंकि तो नॉन एक्शन पढ़ते नहीं है। इसके अलावा कहीं भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल ऐसे देखते हैं, मैं प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ता हूं, आई रीड डेली फॉर 2 आवर्स। किस टेंस में है, कहां से फॉर आ गया? हाँ, आप सोच रहे थे ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी चर्चा भी नहीं होती, ठोक दो, लगा दो, होता है। एनीवे, अब आगे एक हो गया जो क्या है, दूसरा किस किस टेंस में, ये भी चर्चा होगी। अब तीसरा कि कहां सिंस कहां फॉर। तो मुझे बुरा लगता है, गुस्सा आता है, जैसे ही देखिएगा शुरू में करेंगे पढ़ाना कि बोलेंगे सिंस का प्रयोग निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम। ये निश्चित शब्द पता नहीं कहां से आ गया, बुक में है तो आप भी अपना ब्रेन अप्लाई कीजिएगा ना। तो मैं आपको कह दूं, सिंस और फॉर के प्रयोग में किसी निश्चित अनिश्चित का ध्यान नहीं रखना है। निश्चित में भी सिंस, अनिश्चित में भी सिंस, निश्चित में भी फॉर, अनिश्चित में भी फॉर, नो कंसिडरेशन एट ऑल, राइट। तो सिंस फॉर के प्रयोग में सेंस ऑफ डेफिनिट और इंडेफिनिट हैज नथिंग टू डू, कोई लेना देना नहीं भाई, तो दिमाग से निकालिए। आगे जब पढ़ेंगे तो बता देंगे कहां निश्चित करना, कैसे निश्चित अनिश्चित है, सबके साथ उसको दिमाग में लाइए, निश्चित अनिश्चित को फेंकिए, कचरा है, निकालिए दिमाग से उसको। अब आता है जिसके प्रयोग में तो 80% अभी इसी समय दुरुस्त हो जाएगा। चलिए, मैं टाइम कंटिन्यूम को पहले खींचता हूं समझाने के लिए। मैं बराबर टेंस में खींचता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट में खींचा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में खींचा था, नॉन एक्शन में खींचता रहा, अभी खींच रहे हैं। ये समय का धारा है, टिक 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 करते पास आ रहा है, धीरे 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 ये यहां तक पहुंच रहा है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक कर देते भाई। चलिए, तो ये टिक 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 टिक, सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर यहां पहुंचा है। ये प्रेजेंट पॉइंट जहां हम लोग हैं। आगे तो आप मालूम है फ्यूचर, और पीछे जो है ये पास्ट, यहां भी लिख देते हैं पास्ट। अब हम लोग यहां पढ़ रहे हैं, मान लेते कोई इमेजिनरी टाइम, यहां से काम प्रारंभ होता है, समय के साथ चल रहा है। तो बोले सर आप भी कंटिन्यूअसली बता रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यस। लेकिन हम सिर्फ इसको व्यक्त करेंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी आ सकते हैं, कनेक्शन में भी आ सकते हैं। पहले कई बार बोले ना, इसके नेगेटिव नहीं होगा, लव का नहीं होगा, तो उसमें हम आ जाएंगे, उसको परफेक्ट बना के बना देंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, तो ये जो पॉइंट है जहां से काम शुरू हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, बोलिए स्टार्टिंग पॉइंट। बस हिंदी में बोले काम कार्य के प्रारंभिक बिंदु। अगर कार्य का प्रारंभिक बिंदु ज्ञात है, दिया हुआ है, मेंशन्ड है, तो आप सिंस लगा दीजिए। चाहे उस प्रारंभिक बिंदु के रूप में कोई भी कुछ क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, टाइम हो तो भी, टाइम में मैं सब जोड़ दे रहा हूं, प्रारंभिक बिंदु के रूप में टाइम, टाइम में कुछ भी हो सकता है, घड़ी का भी समय, दिन के भी नाम, तारीख भी, माह भी,
मार्च अप्रैल, ये सब वर्ष के भी नाम हो सकते हैं, 2011, 12, 15। तो इस टाइम में सभी आ गए। तो स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में चाहे समय दे दे या अवस्था दे दे, तो भी सिंस या कोई घटना दे दे, इवेंट, घटना, फेनोमेनन, चाहे प्रकृति को या मैनमेड इवेंट, इथा स्टेट, और एक और है एक्शन। अब बताइए, एक्शन मैंने काम। तो कार्य के प्रारंभिक बिंदु के ज्ञात रहने पर या उधर इशारा है तो हम सिंस देंगे, चाहे प्रारंभिक बिंदु के रूप में घड़ी का समय हो, दिन के नाम हो, तारीख हो, माह के नाम हो, वर्ष के नाम हो, या फिर कोई अवस्था हो, या कोई घटना ही क्यों ना हो, या फिर कोई काम ही क्यों ना हो। सिर्फ आपको देखना है स्टार्टिंग, शुरू की बात करें, कहां से काम शुरू हुआ उसको व्यक्त करना है, सिंस लगा देना है, चाहे इसमें से कोई रहे। हम जितनी बात की चर्चा की उससे बाहर भी कुछ है तो आप सिंस लगा दीजिए, स्टार्टिंग है तो बस आप रखिए स्टार्टिंग पॉइंट को व्यक्त करने के लिए सिंस। और अब तक जो काम चला है, यहां से यहां तक जो काम चला है वही है पीरियड। पीरियड क्या है? काम में लगा समय। यहां से यहां तक जो काम चला है उसमें जो समय लगा है उसको व्यक्त करने के लिए फॉर, चाहे वो निश्चित हो कि अनिश्चित। 10 वर्षों से ये लोग दरभंगा में रहते आ रहे हैं, 10 वर्ष लगा समय है, स्टार्टिंग नहीं। वाक्य नहीं कहा है स्टार्टिंग, वाक्य आता है 10 वर्षों से लगा समय क्यों दिखा रहा है, तो भी फॉर। कुछ वर्षों से बोले तो भी फॉर। तो पूछिए तो सर निश्चित अनिश्चित कहां है? अब आते हैं एक एक करके एग्जाम्पल देंगे। निश्चित अनिश्चित कोई खेल नहीं है। अब देखिए समय में घड़ी का भी समय, तो एक एक करके मैं देता चलता हूं जल्दी जल्दी एग्जाम्पल, सुनते चलिए। समय के रूप में हम सबका एग्जाम्पल देते हैं। 7 बजे से वह पढ़ते आ रहा है, तो यहां लगा समय है कि स्टार्टिंग क्या बजे शुरू किया? 7 बजे। किधर इशारा है? स्टार्टिंग, शुरू। कब से शुरू किया पढ़ना? 7 बजे से। घड़ी का समय है, आपको निश्चित लग रहा हो, ठीक है, देखिए ना। तो ही हैज बीन रीडिंग सिंस 7 o'clock, घड़ी का समय हो गया। दिन के नाम, वह पिछले रविवार से इस काम को करते आ रहा है। ही हैज बीन डूइंग दिस वर्क, यहां तो ठीक है। अब फिर यहां लड़खड़ा देगा इसके आगे, पिछले संडे कह दिया तो आप हाय तौबा मचाने लगे। क्या करें? सिंस लास्ट संडे लिखे कि संडे लास्ट लिखे? जानकारी कम होगी तो ऐसे ही होगा। सिंस प्रीपोजिशन है, उसको नाउन चाहिए, इसलिए सिंस संडे लास्ट। जानकारी नहीं मैं बढ़ा देता हूं। अब बताइए, पढ़ रहे सिंस पर जानकारी बढ़ रही है एडवर्ब की। दिन के नाम के साथ संडे मंडे के साथ अगर नेक्स्ट और लास्ट लगा देते तो दोनों मिलकर एडवर्ब हो जाता है। सिंस प्रीपोजिशन है यहां, उसको हमेशा अपने बाद नाउन या प्रोनाउन चाहिए, इसलिए सिंस संडे लास्ट। ध्यान रखिएगा। तो चलिए दिन हो गया, तारीख ले लीजिए। 15 मार्च से हम लोग यहां रहते आ रहे हैं। तो आप 15 मार्च से रहना शुरू किया, कितने दिन गुजरे सो नहीं है, किधर इशारा है? स्टार्टिंग, डेट है, तारीख है 15। तो वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 15th मार्च। अगर 23 है, 20 है तो दे दीजिए, नहीं है तो छोड़िए। फिर देखिए यहां रखने का तरीका, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस मार्च 15। 15 को पहले रखा तो 15th मार्च बोला, बाद में रखा तो 15 बोला, मार्च 15। पढ़िएगा ठीक से तब बुझिएगा। अब पिट्ठू लाद लिया, बाइक ले लिए, हुड़ हुड़ करके कोचिंग जा रहे हैं, कुछ और करने जा रहे हैं, तो बेटर आप भी समझते होंगे। घड़ी दिन का घड़ी हो गया, आपके लिए हो गया। तारीख माह ले लीजिए,
अप्रैल से वह उपन्यास लिखते आ रहा है। तो उपन्यास लिखने का स्टार्टिंग कब किया? अप्रैल। तो ही हैज बीन राइटिंग ए नॉवेल सिंस अप्रैल, बीता हुआ है। अब साल दिया थे तो जोड़ दीजिए, नहीं तो छोड़िए सिंस अप्रैल। तो अभी तक तो बड़े सजे आप सब कंटिन्यूस में दे रहे हैं, अब निगेटिव कर दीजिए ना, परफेक्ट में आ जाएगा। अप्रैल से वह कुछ नहीं लिखते आ रहा है, तब he has not written anything since अप्रैल। फिर लॉबेट लगा दीजिए, लगाइए। चलिए साल वाला भी कर लेते। 2010 से मैं उसे प्यार करते आ रहा हूं। क्या है? लगा समय के स्टार्टिंग 10 से कर रहा है। स्टार्टिंग कब किया था? शुरू 10 से करते आ रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हिंदी में है, लव का नहीं बनेगा, कंटिन्यूअस। तो आई हैव लव्ड हर सिंस 2010। अब देखिए, बार बार नहीं बोलेगा, कई बार बोल चुके हैं। तो ये चलिए सभी था। तो समय के रूप में घड़ी का समय, दिन के नाम, तारीख, माह, बस सब हो गया, ये सभी टाइम था। लेकिन स्टार्टिंग के रूप में हम दूसरे का भी प्रयोग कर सकते हैं, अवस्था, स्टेट। अब अपने निश्चित अनिश्चित हो जाएगा। चलिए एक समय का और ले लेते, अवस्था पर आ जाते। सुबह से वर्षा होती आ रही, कोई कहे तो सुबह का कौन सा निश्चित है? बोलिए, मेरे को तो निश्चित नहीं लग रहा है। 6 बजे भी सुबह, 7 बजे भी सुबह, जब उठो तभी सुबह। कैसे मान जाए सुबह माने कौन सा समय? फिर भी अगर आप निश्चित कहते हैं तो भाई कोई बात नहीं। इट हैज बीन रेनिंग सिंस दिस मॉर्निंग। सुबह से वर्षा होती रहा। सुबह माने आज सुबह, कुछ नहीं बोले, सिर्फ सुबह माने आज सुबह। और आज सुबह के लिए टुडे मॉर्निंग बोले, दिस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस दिस मॉर्निंग। बचपन से हम लोग यहां खेलते आ रहे हैं। हम लोग खेलते हैं, इस फील्ड में खेलते, यहां खेलते आ रहे हैं बचपन से। बचपन कौन सा निश्चित है जी? चलिए, टाइम इक्विवेलेंट है, समय के बदले आया है, बचपन से लिया, लेकिन स्टार्टिंग है सिंस। तो फिर आपने कैसे कह दिया निश्चित? वी हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस चाइल्डहुड। अवस्था भी हो गया। इवेंट चलिए, अगर प्राकृतिक कोई घटना है तो फेनोमेनन, दोनों ले लेंगे एग्जाम्पल। ये कौन सा निश्चित है? देखिए, शादी से सिन्हा जी भीख मांगते आ रहे। इसको हिंदी में हम लोग थोड़ा ढंग से बोलते हैं, शादी के समय से। इंप्लाइड है, इंग्लिश में टाइम देने की जरूरत नहीं है। सिंस द टाइम ऑफ मैरिज नहीं बोलने की जरूरत है, सिंस मैरिज। मिस्टर सिन्हा हैज बीन बेगिंग आर्म्स सिंस मैरिज, यानी सिंस हिज मैरिज। शादी हुई, अभी मांगना शुरू। कोई बोले कब से भीख मांग रहा है? शादी के समय से, माने शादी से ही भीख मांग रहा है, शादी हुई समय से। तो सिंस मैरिज हम लोग काम ले लेते हैं। ये कौन सा निश्चित है? तो बोलेगा कोई निश्चित घटना के लिए, तो भाई इतनी व्याख्या कीजिएगा तो सब ठीक है। एक फेनोमेनन ले लेते हैं। भूकंप के समय से वे लोग यहां रहते आ रहे, राइट? हिंदी में कहा भूकंप के समय से, इंग्लिश में कोई जरूरत नहीं है समय देने की। दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस द अर्थक्वेक। सिंस द अर्थक्वेक, यहां से देखिए। चलिए, तो घटना है तो भी सिंस, अवस्था है तो भी सिंस, निश्चित है तो भी सिंस, अनिश्चित है तो भी सिंस। सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग है तो सिंस लगा देना है, राइट? कई बार हम लोग ऐसे भी कहते हैं, स्कूल के दिनों से वो मेरी मदद करते रहा है। अब बताइए, स्कूल के दिन एक दिन तो नहीं है, कोई डेफिनेट नहीं।
उसमें भी दिन नहीं बोला, दिनों से। लेकिन फिर भी यहां सिंस क्यों हो रहा है? स्टार्टिंग है, स्कूल के दिनों से मेरी मदद करते आ रहा है। कब से कर रहा है? लगा समय नहीं है, लगा समय, स्टार्टिंग यहां है। He has been helping me since school days। आपको तो पढ़ा के क्या करके छोड़ दिया था पता नहीं, ऐसे बात तो आप बनाते भी नहीं। देखिए, पढ़िए, जानकारी बढ़ाइए। अब देखिए ये सब हो गया। अब हम काम को भी स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में ले सकते हैं। किसी काम को भी हम रख सकते हैं जहां से काम स्टार्ट हो। सेंटेंस सुनिए। जब से उसे देखा सिन्हा जी पागल की तरह भटकते आ रहे हैं। तो भटकने का काम सिन्हा जी का चालू है। कितने दिनों से सोने का, कितना समय लगा सोने का, शुरुआत दे दिया, अब से भटक रहे हैं। जब से देखा उसे, अब उसे में कौन है पता नहीं। इस सेंटेंस में कोई जानकारी नहीं उसे में कौन है। तो आपको लगता है वो पागल जी उसे देखकर भटक रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई होगी, ठीक है। लेकिन रूलिंग है, स्पष्ट सुन लीजिए। जब पता नहीं चले मैस्कुलिन की फेमिनिन किसके बारे में कह रहा है, उसे में कौन है, इस स्थिति में पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, हमें मैस्कुलिन का प्रयोग करना चाहिए, हिम लिखना चाहिए। लेकिन सेंटेंस कहता है उसको देखकर पागल की तरह भटक रहे हैं, तो हम लोगों को भी थोड़ा आनंद आता है, मजा आता है। तो शायद सिन्हा जी पुरुष हैं तो किसी महिला को देखकर भटक रहे होंगे, नजर पड़ी होंगी तब से भटक रहे होंगे। ये अलग बात है कि आप हार लगा देते हैं, लेकिन कायदे से यहां आप हार नहीं लगा सकते क्योंकि कोई जानकारी नहीं है उसे में कौन है। हो सकता है किसी आदमी को देखकर भटकना शुरू कर दिया, पागल की तरह भटकना शुरू कर दिया। यस, अब पता नहीं क्या दिया, मैं भूल गया। पागल की तरह भटकते आ रहे हैं कि बकते आ रहे हैं। चलिए दोनों सुना देंगे अंग्रेजी में। तो फिर एक बार कह देते हैं, जब से उसे देखा सिन्हा जी पागल की तरह बकते आ रहे हैं। बकना, बकना होता है रेव। अब भटकते आ रहे हैं तो वंडर, RAV, रेव, रेव माने बकना। जैसे पागल लोग बकता रहे अर्दर, तो रेविंग से बना दीजिए। या भटकते आ रहे हैं अगर बोला तो और अच्छा है, पागल की तरह भटक रहे हैं। तो मिस्टर सिन्हा हैज बीन, या तो बोले रेविंग या वंडरिंग लाइक अ मैडमैन, पागल की तरह माने पागल व्यक्ति की तरह। तो मिस्टर सिन्हा हैज बीन वंडरिंग लाइक अ मैडमैन। अगर मैं आपको बकना घूमने कह दिया तो मिस्टर सिन्हा हैज बीन रेविंग लाइक अ मैडमैन सिंस ही, ये ही मिस्टर सिन्हा के लिए है, सॉ देखा। अब कायदे से हिम होना चाहिए, since he saw him। तो मिस्टर सिन्हा हैज बीन वॉन्डरिंग since he saw him। मिस्टर सिन्हा हैज बीन raving like a madman since he saw him। लेकिन आप चाहो तो अपनी मर्जी से यहाँ हर देर, हम लोग समझते हैं सिन्हा जी हैं, हम लोग थोड़ा मजाक करते हैं, तो चलिए हरी होगी कोई, तो आप कह सकते हो यहाँ कि मिस्टर सिन्हा हैज बीन वॉन्डरिंग since मिस्टर सिन्हा हैज बीन वॉन्डरिंग since he saw her, saw her। Mr. Sinha has been raving like a madman since he saw her। अब जानकारी लीजिए यहां, ऐसे वाक्यों में सिंस के बाद जो क्लॉज आया है, क्लॉज, यहां सिंस के बाद क्लॉज है क्योंकि फाइनाइट वर्ब है सॉ, तो जितना फाइनाइट उतना क्लॉज। मिस्टर सिन्हा हैज बीन वॉन्डरिंग, हैज फाइनाइट, सॉ फाइनाइट, दो फाइनाइट, दो क्लॉजेज। सिंस के बाद जो क्लॉज होगा, ग्रामर कहता है उसको पास्ट टेंस में रखने के लिए। हो सकता है कोई आपको प्रेजेंट परफेक्ट में दे दे, हो सकता है किसी दूसरे टेंस में दे दे, तो गलत। यही तो एरर है, कॉमन एरर। पूछता है बैंक, एसएससी, रेलवे, यूडीसी, बिहार पुलिस, प्रारंभिक शिक्षक, कहीं भी पूछ सकता आपको एरर, राइट। अब आपको अगर मान लो हम हिंदी में दे दें या इंग्लिश में दे दें, हिंदी में तो फंसी जाना है। किसी सर जी लोग को टेस्ट कर लीजिएगा, सर जी कितने आपके अच्छे हैं उसको टेस्ट कर लीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो के बाद सर भी तेज हो जाए, जब पूछिएगा। जब से मेरा दोस्त गया है
मैं कुछ नहीं खाते आ रहा हूं। ये दे दीजिए। देखिए सर जी कितने गलतियां करते इसमें। जब से मेरा दोस्त दरभंगा छोड़ा है, छोड़ चुका है, लगा दीजिएगा तो और सर जी फंस जाएंगे। मैं कुछ नहीं खाते आ रहा हूं। दो दो जगह मास्टर साहब को डर है। चलिए इसको बना देते हैं। मैं कुछ नहीं खाते आ रहा हूं। परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव दे दिया, नहीं बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में आइए। आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस, थोड़ा सा स्टार्टिंग सिंस, असली इसीलिए इस सेंटेंस को देख रहे हैं, लपेटे में बहुत जानकारी आ रही है। आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस माई फ्रेंड लेफ्ट दरभंगा। लेफ्ट V2 पास्ट टेंस। मैंने बोला था ना सिंस के बाद आने वाले क्लॉज को सिंपल पास्ट में रखना है। हिंदी में तो दे दिया था प्रेजेंट परफेक्ट। जब से मेरा दोस्त दरभंगा छोड़ा है, आ है, छोड़ चुका है। अब बना दीजिएगा। अब तो दो दो गलती करते। एक तो बोलते आई हैव नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग, दीजिए ना, टेस्ट कर लीजिए। बोलेगा आई हैव नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग, एक गलती। दूसरी, सिंस माय फ्रेंड हैज लेफ्ट दरभंगा, ये भी गलत। सिंस के बाद सिंपल पास्ट। अब क्या कीजिएगा, ठोकिए माथा, पिट्ठू डाल दीजिए, चले जाइए कोचिंग सेंटर पर। बहुत सारे लोग हैं जो सोशियोलॉजी पढ़ के पढ़ाते हैं, मैथिली कॉमर्स पढ़ के पढ़ा रहे हैं। आप विद्वान से पढ़ते ना, तो आप भी विद्वान हो जाइएगा। खैर वो भी रहे। तो अब क्या होगा इसका, आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस माई फ्रेंड लेफ्ट दरभंगा। चलिए तो अब बताइए कहाँ निश्चित, इतने सारे में सिंस आ रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट, काम का शुरू दिया हुआ है या उधर इशारा भी है, तो स्टार्टिंग दिया है उसके तरफ इशारा भी करे तो भी सिंस। और अब तक चले कार्य में लगा समय फॉर, चाहे निश्चित या अनिश्चित, ये तो हो दीजिए। हम लोग 10 वर्षों से यहां रहते आ रहे हैं, तो 10 वर्ष लगा समय है। आपने 10 ईयर्स आपको निश्चित लगता होगा, करिए। वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स। फिर इसी तरह हम लोग 10 वर्षों से नहीं रहते आ रहे, तब वी हैवंट लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स। अब आइए अनिश्चित की देख लेते हैं। कुछ वर्षों से वह उपन्यास लिखते आ रहा है, कुछ वर्ष निश्चित है, फिर भी फॉर। ही हैज बीन राइटिंग अ नॉवेल, नहीं तो नॉवेल्स कर दीजिए, हटा दीजिए। ही हैज बीन राइटिंग अ नॉवेल, ही हैज बीन राइटिंग नॉवेल्स फॉर सम ईयर्स, कुछ वर्षों से, फॉर अ फ्यू ईयर्स। देखिए निश्चित है तो भी घंटा में दीजिए, वर्षों में दीजिए, महीनों में दीजिए। कई बार हम लोग बोलते हैं वर्षों से हम इस काम को करते आ रहे हैं, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स, तो भी फॉर। घंटों से फॉर आवर्स, महीनों से फॉर मंथ्स, 5 महीनों से तो फॉर 5 मंथ्स, कुछ महीने से फॉर सम मंथ्स, फिनिश्ड। चलिए तो स्टार्टिंग रहे तो सिंस, लगा समय रहे तो फॉर, 80% प्रॉब्लम फिनिश्ड। लेकिन एक वीडियो और चाहिए जिसमें इसी बात की चर्चा और स्पष्ट करेंगे, एक एक करके जो बात कही गई है स्टार्टिंग, विभिन्न तरह के एग्जाम्पल लेकर के देख लेंगे। देन रहने पर कैसे सिंस आता है, व्हेन रहने पर कैसे सिंस आता है, और उसमें पता भी चल जाएगा आपको कहाँ एडवर्ब है, कहाँ कंजंक्शन है। अभी आपने एक सेंटेंस मैंने कहा उसमें कंजंक्शन के रूप में आ गया था, नहीं, जब से उसे देखा सिन्हा जी भटकते आ रहे हैं, मिस्टर सिन्हा हैज बीन वॉन्डरिंग सिंस ही सॉ हिम, या हर, वहां सिंस क्या है, कंजंक्शन है। तो मैंने बोला था सब के रूप में देख लेंगे लगभग। तो एक वीडियो और चाहिए खूब बढ़िया से, जिससे आंखें और खुलेगी, कुछ नई बात भी आ जाएगी।
राइट। लेकिन इतना ही असली है, इसको निकालिए दिमाग से निश्चित अनिश्चित। स्टार्टिंग तो सेंस, काम में लगा समय तो फॉर, चाहे निश्चित या अनिश्चित, चाहे समय होगी, घटना होगी, अवस्था होगी, कुछ हो, है ना। देखिए थोड़ा कुछ लोगों को नहीं करना चाहिए, शर्म आती है, या कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि टीचर इतने सुंदर ढंग से पढ़ा देते लोगों को, इतनी जानकारी रखे हुए हैं, तो उनको लाइक नहीं होता है, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन देखते हैं, ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। तो ये मनुष्य का है। मनुष्य कभी कभी कहता है ना, द मैन इज द फाइनेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, लेकिन ये मनुष्य गॉड को ही कहता है गॉड इज द फाइनेस्ट क्रिएशन ऑफ मैन। बात दोनों सही है। मनुष्य नहीं होता तो गॉड कहां से होता? हरिमोहन झा कहें, इससे खराब कोई जीव है ही नहीं। ब्रह्मा ने इसको बनाया और जैसे प्राण प्रतिष्ठित किया, ब्रह्मा को ही कहने लगा, ये बूझ अपने चार बात हमारा दुगो बताइए, चैलेंज। तो ये बहुत अच्छा भी है, मनुष्य गॉड भी के रूप में भी है और ये शैतान भी है। मैन इन कॉम्बिनेशन विथ, और वी कैन से विथ मर्सी, पीटी, पीस एंड लव इज गॉड। लेकिन हम लोग जलन में, ईर्ष्या में, द्वेष में, क्रोध में, स्वार्थ में होता है, हम लाइक नहीं देंगे, हम इनको नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो टिके जा रुक जाएंगे। नो नो, हमको क्या होगा नहीं होगा छोड़िए, आप जानकारी लीजिए। एनीवे, थैंक यू। इस तरह समझ गए होंगे आप। अगर अच्छा लगे, और अच्छा लगना ही है, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दीजिए वीडियो देखना। जानकारी है, शेयर कीजिए कर सके तो, नहीं कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, देखिए। थैंक यू, सी यू, बाय।